सुबह का समय है। एक बड़े से महल में कई हजार लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। क्या आज सचमुच महाराज कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं किया? हाँ, सुनने में तो वही आ रहा है। हम सब भी यही देखने आए हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हुई जो महाराज को खुद राज के लोगों को निमंत्रण देकर सुबह सुबह यहाँ बुलाना पड़ा। सभी लोग यहाँ मौजूद तो थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि आज यहाँ क्या होने वाला है। तभी महाराज खुद चलकर एक बड़े से स्तंभ के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके पास एक इंसान है जिसे काले कपड़ों से ढका गया है और सैनिक उसे घेरे हुए हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे महाराज इस इंसान को अपने हाथों से मृत्युदंड देंगे, क्योंकि यह महाराज का अपराधी है। सेनापति के मुंह से मृत्युदंड वाली बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्या किया है जो कि इसे मृत्युदंड दिया जा रहा है। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह सवाल पूछ सके, आखिर यह इंसान है कौन, आदमी है या औरत या फिर कोई और। किसी को इस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं था, न ही इसका जुर्म। फिर भी सब खामोश थे, मानो उसकी मौत का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। महाराज ने अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में उस इंसान के शरीर से उसके गर्दन को काट कर अलग कर देते हैं, जो कि तड़पते हुए जमीन पर गिरता है। यहाँ हम देखते हैं कि तीन दोस्त सपना, अमर और मेहताब इस राज्य में घूमने के लिए आए हैं। ओ यार, यह जगह तो आज भी ऐसी लगती है जैसे कि यहाँ आज भी राजा महाराजा लोग रहते हैं। राजा महाराजा नहीं रहते, पर उनके वंशज तो रहते हैं ना। हाँ, राजा महाराजाओं के रहने से अलग कैसे हो जाएगी यह जगह। राजा के होने का एक अलग ही रुतबा है। सभी लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं करते, डियर फेयर करते हैं, उससे डरते हैं कि कहीं अगर हमने उसके सामने सिर नहीं झुकाया तो वह हमारा सिर काट देगा। ओ हेलो, सभी राजा एक जैसे नहीं होते। तुमने राम जी का नाम नहीं सुना? अरे यार, तुम भी कहाँ उनकी बात कर रही हो? वो तो भगवान थे। इस राज्य के राजा के बारे में तो लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं ये लोग? सिर्फ बुरा क्यों ना, महल में जाकर इस बारे में पता करें कि आखिर सच बात क्या है। तीनों दोस्त महल की तरफ चल देते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कब्र का ढांचा दिखाई देता है। मेहताब उसके ऊपर से ढक्कन को खोलकर अंदर झांकता है तो अचानक एक तेज तूफान आ जाता है। यार, किसी चीज के बारे में जाने बिना उसे छेड़ो मत प्लीज। कुछ अलग आगे चलकर सपना एक पत्थर से टकराती है, जिसकी वजह से उसका हैंड बैग नाले में गिर जाता है। ओ गॉड, उस बैग में मेरी दवाइयाँ थी। कोई बात नहीं, चलो वापस जाते हैं। शहर से दवाइयाँ ले लेंगे। वापस जाने की बात से मेहताब को गुस्सा आ जाता है। नहीं, हम महल के अंदर जाएंगे। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं जा रहा हूँ अकेले ही। मेहताब का यह बर्ताव अमर और सपना दोनों को बहुत अजीब लगा। सपना चुपचाप मेहताब के पीछे चलने लगती है। क्या बिना दवाइयों के तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी? सपना कोई जवाब नहीं देती और अब अमन को भी इन दोनों के पीछे जाना पड़ता है। यह तीनों महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक औरत दिखाई देती है। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, क्या हम आपका महल अंदर से देख सकते हैं? पैसे दोगे तो देख सकते हो, नहीं तो बाहर से ही देख लो। मेहताब कुसुम को पैसे देता है, जिसके बाद कुसुम इन तीनों को अपने साथ महल के अंदर ले जाती है। जैसे ही इन तीनों के कदम महल के अंदर पड़ते हैं, आसमान में जोर की बिजली कड़कती है, काले बादल छा जाते हैं। यह अचानक से मौसम को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था, चारों तरफ तूफान चलने लगता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं आती। कुसुम वहाँ से चली जाती है। तभी एक आदमी की जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। साफ दिखाई नहीं देता है कोई उस आदमी
आदमी को बेरहमी से मार रहा। वह आदमी भागने की कोशिश करता है पर तभी एक तलवार आकर उसका गला काट देती है। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह सब मैंने नहीं किया। कुसुम देखती है कि सपना के हाथ में तलवार है और उसके पूरे बदन पर खून लगा हुआ है और सामने कुसुम के भाई की लाश पड़ी हुई है जिसका सर कटा हुआ था। यह क्या कर दिया सपना तुमने? मेरा यकीन करो, यह सब तुम्हारे हाथ में, यह तलवार और सामने कटा हुआ सर। हम कैसे तुम्हारा भरोसा करें? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? आखिर तुम लोग हो कौन? अमन सपना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है और तभी सामने से कुसुम आ जाती है। तुम महल के अंदर एक आदमी का खून करोगे और ऐसे ही बच जाओगे? नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सपना के इशारे करने पर कुछ लोग आकर उन तीनों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं जहाँ कुसुम का पति तलवार लेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। क्यों बे, क्यों मारा तुमने मेरे साले को? उसके हाथ में तलवार देखकर अमन आगे आता है। देखिए सर, उनको हमने नहीं मारा। फिर अंधेरा होगा लेकिन इस बार तुम लोगों की मौत होगी। कुसुम कमरे की लाइट ऑफ करती है। तभी धर्म अपनी तलवार लेकर अमन की तरफ झपट पड़ता है। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अंधेरे में सभी इधर उधर भाग रहे हैं। तभी दूर से एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। कुछ देर बाद सन्नाटा छा जाता है। तब कुसुम लाइट ऑन करती है और देखती है कि धर्म बिना सिर के जमीन पर पड़ा हुआ था। वह जोर जोर से चीखती है। नहीं नहीं, सपना जमीन पर बैठी हुई है और उसकी गोद में धर्म का कटा हुआ सिर है। बाकी सभी लोग कमरे के दूसरे कोने में सहमे हुए खड़े हैं। सपना, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी दवाइयों के बिना तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सपना कुछ बोलने की हालत में नहीं है। वो बस अपनी जेब से अपनी दवाइयाँ हाथ में निकाल कर अमन को दिखाती हैं। तुम दवाइयाँ ले रही हो, मतलब यह सब तुमने नहीं तो सिर्फ किसने? अमन अब कातिल का पता लगाने में जुट जाता है। वह महल के सभी लोगों को बाहर आंगन में जमा करता है। सामने सपना खड़ी है और बाकी लोग एक साइड में हैं। वो कातिल हम लोगों के बीच ही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो और लोगों की जाने लेगा। अभी पता चल जाएगा। अमन अपनी जेब से छोटी सिप निकालता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और अपनी मुट्ठी से हवा में सपना की तरफ उछालता है। यह बभूत उड़कर सपना के बजाय मेहताब के शरीर पर जाकर गिरती है और वह जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज बदल जाती है और उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं जिसकी वजह से वह बहुत डरावना नजर आता है। यह तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो। दो बेवकूफ लोगों को मार दिया तुमने। वह बेवकूफ नहीं, कसूरवार राजा के वंशज हैं जिसने मुझे अपने हाथ से मारा था। कौन हो तुम और राजा ने तुम्हें क्यों मारा? राजा मुझसे प्रेम करता था पर जब उसे पता चला कि मैं एक औरत नहीं बल्कि एक किन्नर हूँ तो उसने अपने महल में सभी राज्य के निवासियों के सामने मेरा सर कलम किया था। मेरी कोई गलती नहीं थी। प्रेम उसने किया और दंड मुझे मिला, वो भी सिर्फ एक किन्नर होने की वजह से। पर अब तुम चाहती क्या हो? इस महल के सभी लोगों का अंत ये नहीं हो सकता। मेरे दोस्त के शरीर को छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। मेरी कब्र को खोलकर तुम कोई दूसरा रास्ता बताओ जिससे किसी की जान भी ना जाए और तुम मेरे दोस्त को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। यह महल किन्नर समाज के लोगों को दान करना होगा। महल दान करने की बात सुनकर कुसुम को गुस्सा आ जाता है। तुम सड़क पर भटकने वाले किन्नर को भी अब महल चाहिए? कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तुम सबकी मौत के बाद महबूब एक डरावने अंदाज में हंसता है। चुप हो जाओ, यह महल तुम्हारे राजा के लोगों को ही मिलेगा और दिलाऊंगा उनको यह महल। देखो कुसुम, अगर तुम नहीं मानी तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर इस महल का क्या करोगे? कुसुम के मान जाने के बाद महबूब के शरीर को एक झटका लगता है। मैं किन्नर समाज के लोगों को बुला लाती हूँ। सपना किन्नर को बुलाने के लिए चली जाती है। यहाँ कुसुम हंसने लगती है। लो, बना दिया उस किन्नर को बेवकूफ और वो तुम्हारे दोस्तों के शरीर को छोड़कर
चला भी गया तो क्या तुम यह महल किन्नर समाज के लोगों को दान नहीं करोगी? पागल समझा क्या? मुझे तो इतने बड़े महल को उन भिखारियों को दे दूंगी। जैसे ही कुसुम के इतना कहते ही आसमान में फिर से बिजली चमकती है, जोर से बादल गरजते हैं और एक धुआं आकर महबूब के शरीर के अंदर घुसता है। किन्नर की आत्मा वापस आ गई थी। वो तलवार लेकर राज परिवार के सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर देती है। यह सपना किन्नर को लेकर महल में पहुंच जाती है। आज से यह महल आप लोगों का है, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। सभी किन्नर मिलकर मेहताब के सर पर हाथ रखते हैं, जिससे उसके शरीर से उस किन्नर की आत्मा निकल जाती है और उसे होश आ जाता है। चले अब देख लिया अंदर से महल कैसा होता है। तीनों दोस्त महल से निकल जाते हैं।